आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात, उनके अक़वाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। वो राज जो के असरार मख्फिया में से हैं, उनसे मैं पर्दा उठाता हूँ और सल असूल उसके जात जो हैं मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फ़रमाया, बहुत सारे दोस्तों ने, और अमेरिका से, बरतानिया से और सऊदी अरेबिया से, तो साउथ अफ्रीका से, इंडिया से, पाकिस्तान से बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फ़रमाया आप वरम मैदा पर बात करें, आप मरम मैदा पर बात करें, तो फ़हम मैदा पर बात करें और इसकी सोजश पर बात करें। तो नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में कर दूं कि वरम मैदा इस कदर आम मर्ज़ है कि अल्लाह की पनाह फ़ी ज़माना इस कदर आम है, अल्लाह की पनाह बहुत सारे जो ज़िद्दी अमराज हैं उनका ये मौजब हुआ करता है, उनका ये मौजब हुआ करता है जो फ़हम मैदा है। तो ओ नाज़रीन, हम ये कोशिश किया करें, आप भी मैं भी, कि जब हम किसी चीज़ को जानना शुरू करें, किसी चीज़ को जानना शुरू करें, ये चीज़ जो ये अमल है ये इल्म कहलाता है। इसी का नाम इल्म है, किसी को जानना, किसी चीज़ को जानने का नाम ही इल्म हुआ करता है। तो जब हम इल्म की तरफ जाएं, जानने की तरफ जाएं, तो ये हम सब, मैं भी और आप भी, इस बात का ख़ास ख्याल रखा करें कि जब हम कोई चीज़ जाननी चाहें तो हमेशा जो ख़ास तौर पर फ़न तिब है, जब हम इसके मतलब कोई चीज़ जानें तो दुनिया के जो नामवर अतबा हैं, जो अपने ज़माने में के बहुत बड़े मौलम फ़न तिब के रह चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करें कि ये चीज़ें हैं क्या। तो नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में कर दूँ, ये मेरे पास पड़ी है फ़रदौसुल हिकमत, ये आप देख रहे हैं फ़रदौसुल हिकमत जिल्द अव्वल व दोम मेरे पास पड़ी हुई है। मुखज़न हिकमतुल तिबरी, अबुल हसन अली बिन सहल रबन तिबरी की ये शोहरा फाक तसनीफ़ है। अबुल हसन अली बिन सहल रबन तिबरी की ये शोहरा फाक तसनीफ़ है और इसका शुमार दुनिया की जलीलुल कदर जो फ़न तिब पर कुतब हैं उसमें इसका शुमार होता है। ये मेरे हाथ में है, उसका उर्दू तर्जमा है। तो नाज़रीन, इसका शुमार जो है ये दुनिया की जो फ़न तिब पर जलीलुल कदर कुतब हैं उनमें इनका शुमार होता है और इसको बहुत बड़ा दर्जा हासिल है। और अली बिन रबन तिबरी जो है, अबुल हसन अली बिन सहल रबन तिबरी जो है, ये अपने ज़माने का फ़न तिब का बहुत बड़ा मौलम है, फ़न तिब का बहुत बड़ा मौलम है अपने ज़माने का। और इसका नाम, तिबरी का नाम जो है, ये दुनिया के नाम रतबा में इसका शुमार होता है, दुनिया के नाम रतबा में इसका शुमार होता है। ये वही लोग हैं जिनको देखकर दुनिया काबिल हुई। ये काबिल इनकी बात नहीं, इनको देखकर, इनकी जो आला इनके जो फ़हम थे उसकी रोशनी में दुनिया काबिल हुई, अल्लाह मालजा के बकायदा दौर शुरू हुए। ये वही लोग हैं। तो इस कुतब से, इस किताब से अल फ़रदौसुल हिकमत जो है, मुखज़न हिकमतुल तिबरी और अली बिन रबन तिबरी की शोहरा पाक तसनीफ़ है, जो कि अपने ज़माने का बहुत बड़ा फ़न तिब का मौलम था। और इसका ही तलामज़ा में है जो अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी, जो अरब का जालिनूस कहलाया, वो इसका शागिर्द ख़ास था। इसी ने उसकी तरबियत की थी और ये इतना लायक इंसान था, बहुत बड़ा
तो फ़न तिब का मौलम है। तो नाज़रीन किराम, मैदे की हकीकत, मैदे की अमराज और ख़ास तौर पर वरम मैदा हम जानेंगे अली बिन रबन तिबरी से। हमेशा जब हम किसी चीज़ को जानना चाहें तो यही इल्म कहलाता है और इसकी तरफ हुक्म है जाने का, इसकी तरफ हुक्म है, जहालत की तरफ नहीं कि इल्म की तरफ जाओ, जानो। और जब हम जानना चाहें तो हमेशा कोशिश की, मैं भी आप भी ये कोशिश करें कि जो फ़न तिब के जो बहुत बड़े मौलम लोग हैं उनसे जानें, इन जाहलों के पीछे ना जाएं, इन सोना बनाने वालों के पीछे ना जाएं। इन जो काबिल लोग हैं, जो फ़न तिब के बहुत बड़े मौलम थे और हैं, उनकी ये देखें, ये उनकी जो कुतब हैं, ये अब भी उनका फैज़ है। हम इनसे इल्म हासिल करते हैं, इनसे जानते हैं, इनसे रहनुमाई हासिल करते हैं, ये अब भी हैं। बेशक वो दुनिया से चले गए, दुनिया से पर्दा कर गए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके फैज़ को, उनके इल्म को, उनकी इस जो कोशिश उन्होंने की इंसानियत की खिदमत की, उसको अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखा हुआ है। उस अमल को, जो उनकी कोशिश थी, उसको अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखा हुआ है हमारे लिए। तो हम इनसे इनकी तरफ ना जाएं तो फिर ये हमारी बहुत बड़ी जहालत है, हमारी बहुत बड़ी जहालत है, हम इनकी तरफ रुजू ना करें। ये फ़न तिब का अपने ज़माने का बहुत बड़ा मौलम था और इसकी तसनीफ़ जो है, फ़रदौसुल हिकमत जो है, दुनिया की जो फ़न तिब पर कुतब हैं उनमें जलीलुल क़द्र कुतब है, इसको जलीलुल क़द्र होने का दर्जा हासिल है और तिबरी को दुनिया के नामवर तबीब होने का वो उस सफ़ में शामिल होता है। तो नाज़रीन, हम इससे जानते हैं कि अमराज मैदा क्या है, अमराज मैदा की हकीकत क्या है। उसके बाद मैं मुजरबुल मुजरब एक ख़ास साहब के सीने का राज आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, जो कि फ़ी ज़माना इस कदर मर्ज है कि अल्लाह की पनाह। अमराज मैदा का शुमार उन अमराज में होता है जो दुनिया में बहुत, जिनकी तरक्की है, बहुत ज़्यादती है, उनमें शुमार होता है। तो इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन किराम, फ़रदौसुल हिकमत में पढ़ रहा हूँ आपकी खिदमत में। अली बिन रबन तिबरी कहता है कि अमराज मैदे के अमराज में पहला तबी फ़ेल मैदे में होता है। मुँह मैदे का खादिम है कि ये गज़ा को पीस कर मैदे की तरफ भेजता है और मैदा जिगर का खादिम है, जिगर पूरे जिस्म का खादिम है। मैदे की बनावट असब और अज़लात से है। ये अली बिन रबन तिबरी की जो तहरीर है फ़न तिब पर, मैं वो पढ़कर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर की सतह खरदरी खारदार है। मैदे का पहला हिस्सा मरी है जो हलकूम से मुत्तसिल है। इसका मजाज बारद खुशक सर्द है। मैदा में कलब कुबद पित्ते की जानब से हरारत आती है जो नज़ज यानी ताम को पकाने वाली गर्मी कहते हैं में मदद देती है। मैदा पतीली की मिसल है, इसके नीचे आग जल रही है। जैसे आग पतीली के अंदर की हर चीज़ को गलाकर पका देती है, ऐसे ही मैदे में जो कुछ हो जाता है वो पक जाता है और माल शीर जैसा हो जाता है। फिर ये मैदे में से माँ यानी साइम बड़ी आंत की तरफ जाती है और अमा जो है से कुबद जिगर की तरफ जाती है। जिगर के मजादी तंग व बरीक हैं, इस सियार को कलूस कहते हैं और जिगर इसका खून बनाकर अपनी गज़ा साफ़ शुदा खून को दिल की तरफ रवाना कर देता है और दिल में इस खून को तमाम अज़ाए तक पहुंचाता है और हर औज़ू इस खून को अपनी तबीयत और हियत के मुताबिक तब्दील कर लेता है। दिल की तरफ से हर औज़ू को इसकी मुताबिक खुराक बनाकर भेजी जाती है। तो नाज़रीन, पहला नज़ज पकाती यानी पकाने वाली गर्मी जो है मैदे में होती है, दूसरी जिगर में, तीसरी दिल में होती है। फिर हर औज़ू अपने मजाज के मुताबिक इसको पका कर तैयार करता है। मरी साफ़ सुथरा औज़ू है, इस पर अज़लात का अस्तर होता है। इसकी मार्फत गज़ा मैदे में जाती है। मैदे को 3 किस्म के मर्ज लहाक होते हैं जिनका जिक्र मैं कर चुका हूँ। मैदे के दर्द में दिमाग भी शामिल दर्द होता है। मैदा जिगर कलब और दूसरे अज़ा से ज़्यादा ज़िकीउल हिस्स होता है, इसलिए मैदा की तकलीफ़ से कभी कभार सख्ता हो जाता है।
अकल की कुव्वत ज़ायल हो जाती है। मैदा एक बड़े असब की मार्फत दिमाग से मिला हुआ होता है। जालिनूस का कौल है कि इसने एक मरीज को देखा, खाली पेट इस पर मिर्गी के दौरे पड़ते थे। इसकी वजह यह थी कि मैदा ज़्यादा ज़िक्युल हिस्स हो गया था। जालिनूस ने इसको हर 2 या 3 घंटे के बाद खमीरी नान खाने की हिदायत की और खाने के बाद पर नई अबीज यानी शराब पीने को कहा और साल में 1 मरतबा इसको अयारज फेकरा इस्तेमाल कराया करता था। इस इलाज से मरीज़ बल्कि सेहतमंद हो गया, जिसको खुद जालिनूस ने किताबुल ईमान में लिखा हुआ ये वाक़या लिखा है। ये अली बिन रबन तिबरी लिख रहे हैं। मैदे के अमराज भूख कम लगना, भूख बल्कि ख़त्म हो जाना या रद्दी ख़राब चीज़ों की ख्वाहिश करना जैसे कोला, मट्टी, ठीकरे वगैरह, या इश्तहा कुलिया बहुत ज़्यादा खाना, कभी भूख ख़त्म हो जाना, ये मर्द मरा सौदा की कसरत से होता है। इसकी खटे डकार की कसरत, शराब की ख्वाहिश, तशंज, वरम, दस्तों का आना, मैदे का ढीला हो जाना, इसमें सुदे हो जाना या इसमें ज़ख्म हो जाना, ये अमराज इन असबाब की वजह से पैदा होते हैं। मैदे की हरारत से भूख कम हो जाती है, बदहज़मी की कैफियत होती है। अगर मैदे में बरूदत ज़्यादा हो जाए तो भूख ज़्यादा लगती है और नज़ज पकड़ा कमज़ोर हो जाता है। भूख ज़ायल होने की वजह से है कि मैदे में ज़जाजी बलगम पैदा हो जाता है। वो मैदे की हरारत गर्मी को ख़त्म कर देता है। अगर मैदे में शदीद हरारत पैदा हो जाए तो मैदे का इत्तदाल बिगड़ जाता है और शदीद भूख लगती है। हरारत और यबूसत भड़क जाती है और भूख ख़त्म हो जाती है। मैदे में रतूबत की वजह से प्यास नहीं लगती। मट्टी, ठीकरे खाने की ये वजह है कि मैदे में मतफ़न फजलात पैदा हो जाते हैं जो मैदे से चिपक जाते हैं। शायद कुलिया के सबब बयान हो चुके हैं। ग़ज़ा की इश्तहा हमूज़त यानी खटाई की वजह से है। ये खटाई तहाल से रूह की मौरफत मैदे में आती है, इसलिए अतबाई भूख घटने की सूरत में खुशबूदार खट्टी चीज़ें देते हैं। यह खटाई जब मैदे में ज़्यादा आ जाती है तो भूख बढ़ जाती है और भूख की शिद्दत का ये इलाज है कि मुर्गन ग़ज़ा खाएं, बकरी का दूध पिलाएं, बकरी के बच्चे का गोश्त खिलाएं। मशरूबात की ख्वाहिश इस वक्त होती है जब मैदे में हार या नमकीन फजलात जमा हो जाते हैं तो पीने की ख्वाहिश ग़ज़ा खाने पर गालब आ जाती है। क्या के इसबाब मैदे में तेज़ लाजा सफ़रा की पैदाइश, मैदे में बलगम की ज़्यादती, खुर्दोनोश कसीर का मैदे पर बोझ और गैर पसंदीदा चीज़ को खाना तो मैदे इसको कबूल नहीं करता बल्कि उछाल देता है। मैदे में वो हरारत जो मैदे को खुशक कर दे या री है या मैदे में वरम हो गया है, इस हाल दस्त आने के सबब मैदे की मास्का कुव्वत कमज़ोर हो जाती है। वरम मैदा के सबब वो फजलात जो मैदे में मुतफ़न हो जाएं, बाकी असबाब बाबुल हाबसा में बयान कर दिए गए हैं। सुदा मैदा, मैदे में सुदे इन गलीज फजलात की वजह से पैदा होते हैं जो मैदे में फसाद पैदा करते हैं। मैदे में ज़ख्म और दबीले के सबब ये इन फजलात की वजह से पैदा होते हैं जो मैदे में जमा होकर मुतफ़न हो जाते हैं और रद्दी मादे इनकी ज़ख्मों में आकर पीप और मवाद में बदल जाते हैं। तो नाज़रीन आगे वो बयान करते हैं मैदा और दबीला के अमराज के अलामत में, यानी मैदे के ज़ख्म या इसमें फोड़ा, उसको दबीला कहा जाता है। तो उसके असबाब में कहते हैं कि मैदे में हरारत ज़्यादा होने की ये निशानी है कि भूख कम होगी, थूक कम आएगा, मुंह ज़्यादा खुशक रहेगा और बरूदत ज़्यादा होने की अलामत यह है कि भूख ज़्यादा लगेगी, थूक ज़्यादा आएगा, खट्टे डकारों की कसरत होगी और रिया की कसरत होगी। हरारत यबूसत की मौजूदगी में मैदे के अंदर रिया पैदा नहीं होते। मैदे में वरम की ये अलामत है, जब मैदे के छुए तो वरम महसूस होगा और दर्द भी होगा। तेज़ या खट्टी चीज़ें खाने से मैदे में दर्द ज़्यादा होगा। अगर मैदे के वरम में पीप पड़ जाए और वरम फटकर पीप बाहर निकलने लगे तो मरीज़ के बचने के इम्कान बहुत कम होते हैं। अगर वरम मैदे के साथ ज़िकुल नफ्स भी है तो ग़ज़ा मैदे में मुश्किल से दाखिल होगी और मैदे में कुरा या ज़ख्म पैदा करेगी।
नाजिका किसी और उज़्व से मैदे में आ रही है तो इसके बखारात हलक में जाएंगे और मुंह से बदबू आएगी और बुदबूदार डकारें आएंगी, और जो हिस्सा कमर कमर का मैदे से करीब होगा वहाँ दर्द होगा। अगर दर्द शानों के दरमियान में है तो ये मरीज में दर्द की अलामत है, क्योंकि मैदा जो है मैदे में सोजश हो तो ये ज़ख़म फहम मैदा मैदे में ज़ख़म की अलामत है। रीढ़ की हड्डी के करीब मैदे में मरीज़ अगर दर्द महसूस करे तो ये ज़ख़म ख़ास मैदे के अंदर है। अगर दर्द मुक़द्दम मराग में महसूस हो तो ज़ख़म बतन के अंदर है। अगर ग़िज़ा निकलना मरीज़ को मुश्किल है तो इसके अज़लात कमज़ोर हैं, क्योंकि ज़ुफ़ की वजह से दोनों किनारे आपस में नहीं मिलते। बुकरात का कौल है कि जिसकी खट्टी डकारें ज़्यादा आती हैं इसको कभी ज़ातुल जंब की बीमारी नहीं होगी। बुकरात के इस कौल का ये मतलब है कि खट्टी डकार अक्सर तखमा और रतूबत की वजह से आती है और हरारत की शिद्दत से ज़ातुल जंब लाहक होता है। तो नतीजा ये निकला कि रतूबत की ज़्यादती से हरारत कमज़ोर हो जाएगी तो इसकी ज़ातुल जंब नहीं होगा। तो नाज़रीन आगे वो चलकर मज़ीद इसकी अलामत बताते हैं, लेकिन मजमून काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये मैंने तहरीर अर्ज़ की है आपकी खिदमत में अली बिन रब्बन तिबरी की, जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा फ़न तिब का मालूम था। तो नाज़रीन आज आप इसके इलाज की बात करते हैं। सहल असूल नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, जो कि एक ख़ास साहब के सीने का राज है और बहुत बड़े वो एक कहना मश्क तबीब थे, जिन्होंने ये मुझे नुस्खा अता किया। वरम मैदा और फहम मैदा चंद दिनों में दूर हो जाता है और मैदे के बहुत सारे अमराज दूर होकर नाज़रीन मैदा अपनी असली हालत में आ जाता है। ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और बिल्कुल सहल है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो बिल्कुल सहल नुस्खे हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ किए जाएँ, लंबे नुस्खों में ना पड़ा जाए। तो नाज़रीन नुस्खा हाजिर खिदमत है। मैं थोड़ी सी वज़ाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ कर लूँ कि मौजू होता है सिराज, वहाँ याद आता है हकीम साहब, हकीम जनाब मदाद अली साहब। बहुत लायक इंसान थे, बड़े कहना मश्क तबीब थे और बड़े सादा इंसान थे। मैंने एक दफ़ा उनके पास बैठा हुआ था, मैंने अर्ज़ की हकीम साहब कोई फहम मैदे का और वरम मैदे का कोई अच्छा सा नुस्खा बताएं तो लोगों को जिसका बहुत ज़्यादा फ़ैज़ हो। तो उन्होंने बड़ी दरिया दिली से मुझे अता फरमाया। उन्होंने कहा जवारह जालिनूस आप बनी बनाई कर कंपनी की बड़ी बनाई ले लें, बिल्कुल आसान नुस्खा मैं आपकी खिदमत में करना होगा, 2 मिनट में तैयार हो जाता है। जवारह जालिनूस 100 ग्राम और खमीरा गाजबान सादा 100 ग्राम। जवारह जालिनूस 100 ग्राम और खमीरा गाजबान सादा 100 ग्राम दोनों को एक जगह मिक्स कर ले, अच्छी तरह से मिला ले और आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम को ताज़ा पानी के इस्तेमाल से इंशाल्लाह चंद दिनों में फहम मैदा वरम मैदा दूर होकर सेहत हो जाती है। तो नाज़रीन ये वो चीज़ें मैं अर्ज़ करता हूँ जो कि बिल्कुल सहल हैं, हर कोई इनको तैयार कर सके, इनसे फ़ायदा हासिल कर सके। तो नाज़रीन जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।